आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सभी पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। ये आपसे दोस्तों पूछा गया है। तो सिंपल करेंगे, जैसे जैसे दिया गया है बिल्कुल वैसा वैसा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ले लेते हैं। कितना है, 15% है, कोई बात नहीं, बराबर दे रखा, बराबर ले लेते हैं। a माइनस बी का, तो a माइनस बी का क्या कह रहा है, का मतलब मल्टीप्लाई, कितना है, 25% है। क्लियर है। फिर बाद में क्या कह रहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, यही तो कह रहा है दोस्तों, किसका, b का मतलब मल्टीप्लाई, कितना प्रतिशत है। दोस्तों जब आपको नहीं पता है कितना प्रतिशत है, 2%, 4, 8, 10, कितना परसेंट नहीं पता, तो आप उसे z% मान सकते हैं। क्लियर है। किसके बराबर है, a के बराबर है, ये आपने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे ये कटेगा 3 बार, 5 से इसको काटेंगे ये कटेगा 5 बार। क्लियर दोस्तों। आप देखिए 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, a में होगा, ये 3a हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई b में होगा, ये 3b हो जाएगा। क्लियर है, बराबर। 5 का मल्टीप्लाई a में होगा, 5a होगा। 5 का मल्टीप्लाई b में होगा, 5b हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, a वाले एक तरफ, b वाले एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3b है, यहाँ पर क्या है, 5b है। तो देखिए 3b है इधर, ये 5b को जब आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5b है, इधर आके प्लस का 5b हो जाएगा। तो प्लस का 5b और 5b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8b। समझ में आए दोस्तों बात। 3b इधर है, ये 5b इधर आ जाएगा, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 5b और प्लस का 3b 8b हो जाएगा, बराबर। अब देखिए ये क्या है, 3a है, जब ये इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो 5a में से माइनस हो जाएगा 3a, क्या बचेगा, 2a ही तो बचेगा। समझ में आ रही दोस्तों बात, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब 2 से अगर आप इसे काट देंगे, 8 को कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो क्या हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर a/4 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, a/4 हो जाएगा, यहाँ तक भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके कहाँ हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए आपको क्या कह रहा था क्वेश्चन में, आपको कह रहा था कि b का कितना प्रतिशत a है, b का कितना प्रतिशत दोस्तों a है, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, a बराबर दोस्तों आपको ये पूरा इतना दिया गया है, तो a की जगह पर आप इतना पूरा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं, तो रख दीजिए। b बराबर a की जगह पूरा इतना रख दीजिए, कितना, b गुने z प्रतिशत। क्लियर है, b गुने z प्रतिशत, और बटे में कितना है दोस्तों आपका, 4 है, ये 4 ही तो आ रहा है, कोई बात नहीं। तो b बराबर सॉल्व कर लेते हैं, b गुने z प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे में 100 होता है, और बटे में यहाँ 4 पहले से है, और बटे में 100 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो बटे में 100 ले लेंगे, यहाँ से प्रतिशत हट जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 100 से होगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो b से b कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। कितना प्रतिशत है, उसके लिए हमने z माना था, तो कितना प्रतिशत है, 400% है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। एक एक बात क्लियर करके बता रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाए। समझ भी रहे हो दोस्तों। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। कहाँ पर आया था ये क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2002 में आया था। क्लियर है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 300 का 25% का 20% कितना होगा। एसएससी सीजीएल 2002 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 का मतलब मल्टीप्लाई, फिर कितना 25% का। क्लियर है, 25% का मतलब क्या आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है 20% का 20% का कितना होगा। ठीक है, आप देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 300 गुने 25% का मतलब बटे में 100 गुने 20% का मतलब इधर भी बटे में 100 आ जाएगा।
क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखिए इसे बस कटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 जीरो से दोस्तों आपके 2 जीरो कट गए। क्लियर है, इसे कटाएंगे, ये कट जाएगा 20 एकम 20, 20 25 100। 5 से 25 को कटा लीजिए, 5 बार कटेगा। और आप क्या करेंगे, 3 का 5 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 25 कितना हो जाएगा 15। तो कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। ये हो गया आपका सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान ज्ञात करें। SSC CGL 2006 में दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या कह रहा है, 25/2 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्लियर है, x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। क्लियर है, कितना है 150 है, तो 150 है, हमने लिख लिया। x का मान हमें पता करना है। 25/2 का मतलब मल्टीप्लाई, x प्रतिशत, x लिख दिया, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, कितना है 150। कोई डाउट दोस्तों यहाँ तक तो आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए 25 से मैं से काटूंगा, 100 को कितनी बारी कटेगा, 4 बार आपका कट जाएगा। क्लियर है, ऊपर क्या बचा दोस्तों, x, 2 का 4 से नीचे नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x बटे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब होगा क्या, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 का पहले जीरो में करेंगे तो जीरो, 8 पंजे 40 का जीरो, कैरी का 4, 8 एकम 8, कैरी का 4, कितना हो जाएगा 12। तो x का मान आ गया दोस्तों 1200। किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में आपका 1200 दे रखा है, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रही है दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 50%, क्या कह रहा है, x माइनस वाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 50%। ठीक है, बराबर है किसके, x प्लस वाई का मतलब मल्टीप्लाई 30% के बराबर है। तो y x का कितना प्रतिशत है, ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। जो आपका y है वो x का, यहाँ पर लिख लेते हैं, y आपका x का मतलब मल्टीप्लाई के लिए कितना प्रतिशत है, नहीं पता कितना प्रतिशत है, तो हम उसे z प्रतिशत मान लेते हैं। मैंने अभी अभी आपको दोस्तों बताया, जब आपको नहीं पता कितना परसेंट है उसे आप z% मान लेंगे। अब देखिए परसेंट से आपका परसेंट कटेगा, इसे कटाएंगे, 5 से कटेगा दोस्तों 5 बार, 10 से कटेगा दोस्तों ये 3 बार, 10 से ये 3 बार कटा, 10 से ये 5 बार कटा, 5 का x से मल्टीप्लाई करो, 5x हो जाएगा, माइनस का ये 5y हो जाएगा, बराबर का 3 का ये 3x हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब x के एक तरफ कर लो, y के एक तरफ कर लो। ठीक है, देखिए इधर क्या है 5x, इधर क्या है 3x। अब ये प्लस का 3x है, जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में से जब 3 माइनस हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 2x बचेगा, बराबर। अब ये माइनस का 5y है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 3y और 5y कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। क्लियर है, 2 से मैं 8 को काट दूंगा 4 बार, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई में है, इधर कहाँ जाएगा, x के बटे में आ जाएगा 4, बराबर कितना हो जाएगा y। अब y बराबर आपको पता है इतना है, जब आपको पता है y बराबर इतना है तो y की जगह आप इसका मान रख देंगे, पूरे का रख दीजिए। x बटे 4 बराबर कितना होगा, x गुने z प्रतिशत, यही तो दे रखा है, कोई बात नहीं, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। x बटे का 4 बराबर x गुने z प्रतिशत का मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, बटे में 100 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, कितना आ गया, बटे में 100। अब देखिए x से x कटेगा, 4 से आपका 100 कटेगा, कितनी बारी कटेगा, 25 बारी कटेगा, तो 25% हो गया। कितना परसेंट था, हमने z% माना था, तो कितना निकल के आया है, 25%। 25% पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्योंकि आपको पता है जब बराबर का साइन होता है तो ऊपर ऊपर संख्या कटती है, नीचे नीचे संख्या कटती है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a का 20% बराबर b का 50% है तो a का कितना प्रतिशत b है। SSC CGL 2002 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहा है, a का मतलब मल्टीप्लाई 20%, a का 20% बराबर किसके है, b के 50% के। क्लियर है, क्या कह रहा है, a का कितना परसेंट b है, किसका, a का, यही तो कह रहा है a का कितना परसेंट b है, a का मतलब मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, हम उसे z% मान लेते हैं, मैंने बता दिया आपको कितना है b। समझ में आ गई दोस्तों बात। यहाँ परसेंट से परसेंट को काटेंगे,
10 से इसे काटेंगे 2 बार कटेगा, 10 से इसे काटेंगे 5 बार कटेगा। 2 का मल्टीप्लाई ए में कर दो ये 2a हो जाएगा, बराबर 5 का b में कर दो ये 5b हो जाएगा। यहाँ तक तो दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं होगा क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि a का कितना परसेंट b है। तो आपको देखिए b बराबर कितना दे रखा है, इतना दे रखा है कि नहीं दे रखा। b बराबर जब आपको इतना दे रखा है तो इतना रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखिए 2a बराबर 5b, b बराबर आपको कितना दे रखा है, इतना दे रखा है तो इतना रख दीजिए। गुणे का कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, फिर z आ जाएगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे में 100 होता है, तो आप यहाँ पर बटे में 100 रख दीजिए। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहाँ पर a से आपका a कट जाएगा। क्लियर है, a से आपका a कट गया। पाँच से इसको जब काटेंगे तो कितनी बारी कटेगा, 5 से आप 100 को काटेंगे 20 बारी कट जाएगा। क्लियर है, और 20 का मल्टीप्लाई कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, 2 में हो जाएगा। यहाँ पर 2 दे रखा है बराबर है इसके पर, तो 20 का मल्टीप्लाई कहाँ पर हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40%। तो a का कितना परसेंट b है, 40% है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर ये 2 यहाँ पर ऊपर की जगह बटे में होता तो बराबर के नीचे होता, तो नीचे नीचे क्या होता, कट जाता, नीचे नीचे कट जाता है, लेकिन ऊपर है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 40% हो गया दोस्तों आपका सही आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम से 12 सही 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। एसएससी सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है। आपको देखिए क्या दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, 12 सही 1/2%। और जब आप इसे फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। क्लियर है, 1/8 हो जाएगा। मैंने फ्रैक्शन में सोल्व करना दोस्तों आपको बताया है। ठीक है, एक कौन दे रखा है, एक व्यक्ति आपके पास राम है, दूसरा दोस्तों आपके पास श्याम है। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन को अच्छे से जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि राम की आय, जो राम की आय है श्याम से इतना अधिक है, श्याम से अधिक है राम की आय। क्लियर है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, समझ में आ गई बात। आप देखिए यहाँ पर आपकी आय नीचे 8 है, ऊपर 1 है। समझना दोस्तों क्वेश्चन को। अगर आप ऐसे भी करेंगे कि 1 - 1/8 करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7/8। तो ऐसे नहीं करना, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है, 8, नीचे वाली आय किसकी होगी, श्याम की, ऊपर वाली किसकी होगी, राम की होगी। 8 में आप 1 जोड़ेंगे, 8 में आप 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। तो राम की आय कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। श्याम की आपको कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। समझ में आ रही दोस्तों बात। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा था कि श्याम से 12% अधिक है। श्याम से कितनी अधिक है, यहाँ पर 1 अधिक है। क्लियर है, फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे कि श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम है। जो श्याम की आय है वो राम से कितना कम है, 1 कम है। किससे, राम से, तो बटे में 9। परसेंट में पूछा है, गुने 100, बस आपका आंसर आ जाएगा। 9 से काटेंगे, 100 से कितनी बारी कटेगा, 11 99 होता है, 1 बचेगा 100 में। जब 9 से 99 11 बार कट जाएगा, 100 में 1 ही तो बचेगा, नीचे कितना आ जाएगा, 9। तो 11.1/9% आपका आंसर हो जाएगा। 11.1/9 पहले ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स की आय वाई से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने परसेंट कम है। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2002 का है। क्या कह रहा है, एक आपको x है, एक आपको y दे रखा है। क्लियर है, क्या कह रहा है कि x की आय y से 20% अधिक है, x की आय y से 20% अधिक है। यदि y की आय 100% होगी और y से क्या है, x की आय 20% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी, x की 120% हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। फिर क्या कह रहा है कि y की आय x से कितने परसेंट कम है। तो जहाँ पर देखिए y की जो आय है वो x से कितने परसेंट कम है, 20% कम है x से y की आय। क्लियर है, किससे कम है, 120 से x से कम है। परसेंट की बात है तो गुने आप यहाँ पर 100 कर देंगे। 20 एकम 20 कटेगा, 20 से कटेगा 6 बार, और 6 से जब आप 100 को काटेंगे तो कितनी बारी कटेगा, ठीक है, ये कटेगा 16.2/3%।
आ गया आपका आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। एसएससी सीजीएल 2008 का क्वेश्चन है। क्या करा है, 1% का, 1% का मतलब क्या है दोस्तों, बटे में 100। क्लियर है। गुने क्या कह रहा है, आधा, आधा क्या होता है 1/2। अब ये पूछा गया है दशमलव में कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है। देखिए 1 का गुना 1 से होगा ऊपर 1, 100 का 2 से होगा कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा। क्लियर है। जब नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा 0.00। क्लियर है। फिर क्या आ जाएगा 5। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। 0.005 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।